हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 7 है, हमारा देश भारत। और आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है। तो याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान जो रहता है ना, ये आपका राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जाना जाता है। शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और महान हिमालय। तो याद रखिएगा, शिवालिक को जो है ना हम लोग दक्षिणी हिमालय के रूप से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अरावली, पश्चिमी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री और पूर्वी घाट। तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा। सह्याद्री को जो है हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है। 5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 4 घंटे का। तो याद रखिएगा आंसर बी हो जाएगा आपका 2 घंटे का जो है आपका अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है। श्रीलंका और मालदीव, भारत और श्रीलंका, और भारत और मालदीव, भारत और पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। राजस्थान है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है या सिक्किम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये आपका गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है। अंडमान व निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप समूह और मालदीव, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा आपका लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालय और आपका आल्प्स हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है ये आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट है तीन ओर से जल से घिरे भूमि के टुकड़े को कहते हैं। महाद्वीप, प्रायद्वीप, जल संधि और संयुक्त भूमि। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय पर्वतों को कितनी समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 में, 3 में, 2 में, 4 में। तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हिमालय पर्वत को जो है 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। 1 है, 2 है, 3 है या 10 है। तो याद रखिए कितना है, दूसरा स्थान है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी, लहर, ज्वार भाटा, सागरीय धारा। तो ये समुद्र तल पर जो है भूकंप के कारण जो है सुनामी जो है उत्पन्न होती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र तल पर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2, 9, 7, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसलिए केवल यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका भारत से किस जल संधि से अलग होता है। पाक जल संधि, डेविस जल संधि और आपका बेरिंग जल संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा, पाक जल संधि। याद रखिएगा किस जल संधि से अलग है, तो पाक जल संधि से अलग है। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। 32 से, 29 से, 36 से, 28 से। तो आंसर डी हो जाएगा, पूरे 28 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। तो आंसर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तरी में, पश्चिमी में, दक्षिणी में, पूर्वी में। तो याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, गोदावरी और कावेरी और नर्मदा और ताप्ती। तो आंसर ए हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदर डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। तो याद रखिएगा भारत की जो राजधानी है ये आपका दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सेकंड देख सकते हैं 30.4 लाख, 40.4, या 32.8। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका 32.8, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सबसे उत्तरी हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, दोनों। तो इसको हम लोग जो है हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत की पूर्वी दिशा में, भारत की पश्चिमी दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में, या भारत के दक्षिण दिशा में? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी जो है यह भारत की पूर्व दिशा में है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, भारत की पूर्व दिशा में है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है रूस, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो सबसे जो है क्या है? जनसंख्या वाले देश, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, फिर सेकेंड स्थान पर जो रहता है ये आपका भारत है। नेक्स्ट है वो नदी या नाला जो मुख्य नदी को दोनों ओर से या एक तरफ से मुख्य नदी में बहाकर अपनी जल देती है, वो कहलाती है प्रायद्वीप, जल संधि, सहायक नदी, महाद्वीप। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीप पठार के अरब सागर में गिरने वाली नदी है तापी, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इस क्या है? तापी है आंसर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि प्रायद्वीप पठार की अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो आपका तापी है। नेक्स्ट है भारत के प्रायद्वीप पठार की आकृति है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार। तो आपका कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, आंसर सी है। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुंदरबन डेल्टा जो है कि निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र। मतलब एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, तो अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है हिमालय का क्या मतलब होता है? पानी का घर, बर्फ़ का घर, जंगल और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा आपका, बर्फ़ का घर हो जाएगा। हिमालय का क्या मतलब होता है? बर्फ़ का घर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है कर्क रेखा जो है मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है मध्य से होकर। तो ये था आपका चैप्टर 7 हमारा देश भारत। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सारे चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पारादीप स्थल वो बाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत एक बड़ी भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, और पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो याद रखिएगा कि ये जो उत्तर में है आपका हिमालय है, ठीक है। और आपका दक्षिण में जो है दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, ठीक है। इस तरफ हिंद महासागर है, और पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका पश्चिम में जो है ये आपका अरब सागर है, ठीक है। ये पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो याद रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर डिस्कस कर चुके हैं। स्थिति कर्क रेखा आप देख सकते हैं इतना डिग्री देश के लगभग मध्य 23 डिग्री 30 मिनट जो है देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और दक्षिण के से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार इतना डिग्री से इतना अक्षांश के बीच में है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है इतना जो है डिग्री और 7 मिनट पूर्व तथा 57 डिग्री और 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो कितने घंटे की समय है कि डिफरेंसेस है, तो 2 घंटे की है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इतने देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भारत का मानक समय किसको माना जाता है। तो 42 डिग्री और 30 मिनट को जो है हम लोग देश के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मानते हैं। और ये यामोंतर को भारत का मानक यामोंतर भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी 7 पड़ोसी देश हम लोग देखे थे कि 7 पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है जितने भी क्वेश्चन अराइज था हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर से कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो होती है ना, जो नदी के किनारे जो होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी तो ये डिस्कस किए थे ना, जो किसी मुख्य नदी में जाके आके मिलती है उसको हम लोग कहते हैं। और सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला को हम लोग वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। पूछा जाता है वृहत हिमालय या हिमाद्री कौन सा है, और इसी श्रृंखला में विश्व की जो सबसे ऊंची शिखर है ये आपको मध्य हिमालय या हिमाचल है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ये हम लोग देख चुके हैं। और भारत के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है, और भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, ठीक है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। तो बस ये सब एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। आपको याद रखिएगा विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली श्रृंखला है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। विंध्य एवं सतपुड़ा भी जो है एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 7 क्लास 6 का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपका सीटेट में जो है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एजम्पशन डिसर्शन या स्टेटमेंट का जो भी क्वेश्चन आता है वो आपका सब एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन जो है पूछ लिया जाता है। तो हम लोग जो है एमसीक्यू किए हैं वहाँ से, तो आपका जो वन लाइन क्वेश्चन है वो एक तरीके का एक वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम लोग चैप्टर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।